जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल JEE ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ डाउट जो बच्चों ने कमेंट में पूछ रखे हैं। ठीक है, और उस डाउट के थ्रू आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि इस पर काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने ईमेल करके जो अभी आपकी जोसा काउंसलिंग करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल NIT के लिए NIT इलाहाबाद, उनके पास ईमेल किया, फिर उन प्रॉब्लमों को सोल्यूशन निकाला गया। ठीक है, तो इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है भाई। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, फिर इसको से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं पहले डाउट से। तो पहला डाउट क्या है वो देख लेते हैं। पहला सबसे सिंपल डाउट लेंगे हम। ठीक है, तो पहला डाउट देख लेते हैं। देखो, पहला डाउट एक बच्चे ने पूछ रखा है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रूफ क्या होगा। देखो, बार बार बच्चे ये कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होती है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स होती है कि आपने 12th कहाँ से पास की है। ठीक है, जहाँ से आपने 12th पास की है वही आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नेटिव स्टेट बिहार है लेकिन आपने अपनी पढ़ाई झारखंड से की है, तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं आपको, 12th की मार्कशीट या फिर 12th के बोर्ड के एडमिट कार्ड को आप वहाँ अपलोड कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अगला डाउट है कि पापा मम्मी की जगह बड़े भाई का इनकम सर्टिफिकेट बनाया गया है, चल जाएगा क्या। एक बच्चे ने डाउट पूछ रखा है कि अगर जो इनकम सर्टिफिकेट है मेरे नाम पर ना बना हो तो क्या वो उससे काम हो जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि भले वो किसी के नाम से बना हो, लेकिन वो आपकी पूरी फैमिली की इनकम होनी चाहिए, और वो है तो काम चल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर एक बच्चा पूछ रहा है क्या फ्लॉट के बाद भी सीट बनी रहेगी क्या। ठीक है, तो इस पर मैंने बात कर रखा है, लेकिन मैं फिर से बता दूँ, फ्लॉट के बाद आपकी सीट तब तक बनी रहेगी जब तक आपको कोई दूसरी कॉलेज अलॉट ना हो जाए। ठीक है, आपने फ्लॉट में लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको मिला है, आपको IIT दिल्ली का CS मिला है, फिर भी आपने फ्लॉट लगाया तो आपको IIT बॉम्बे का CS मिल जाए। तो मान लेते हैं अगर आपको IIT बॉम्बे का CS मिल गया, तो अब आपकी जो नीचे वाली सीट थी IIT दिल्ली की CS वो हट जाएगी और आप IIT बॉम्बे की ओर शिफ्ट हो गए। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होंगे तो फिर आपकी जो पुरानी सीट है वो बनी रहेगी, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर अगला डाउट आ रहा है बच्चों का कि यार फिर अगला डाउट है क्या डिजिटली साइन सर्टिफिकेट वैलिड होगा। और बहुत सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं कमेंट पे, क्या भैया अगर हमने डिजिटली साइन कराया तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल वैलिड होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, डिजिटली साइंड वैलिड है सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट हिंदी या जोसा के फॉर्मेट में नहीं है तो क्या करें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया अगर सर्टिफिकेट हिंदी में मैंने बनवा रखा है तो फिर क्या होगा। तो मैं बता दूँ, देखो यार, सबसे पहली प्रायोरिटी वाली बात है कि आपके जो फॉर्मेट में दे रखे उसी फॉर्मेट में बनाने का ट्राई करो, लेकिन आपके पास अब समय काफ़ी कम है। ठीक है, तो जो है उसमें उसी को अपलोड कर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पर कोई हायर अथॉरिटी की साइन होनी चाहिए। डैट मीन्स वहाँ पर IAS या DM जो होते हैं उनकी साइन होनी चाहिए, तो वो वैलिड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि भैया किसकी साइन होनी चाहिए। तो मैं बता दूं, तहसीलदार पद से नीचे वाले लोगों को साइन नहीं होनी चाहिए। तहसीलदार से ऊपर वाले जितने भी पद हैं, जो जितने भी पोजीशन, उन लोगों के साइन से काम चल सकते हैं। CO हो गए, अंचलाधिकारी जिन्हें बोलते हैं, IAS हो गए, इन लोगों की साइन हो तो काम हो जाएगी। ठीक है, बस तहसीलदार से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, और मैं बता दूं तुमको, जहाँ तुम्हारा फॉर्मेट दे रखा है उसके नीचे ये भी लिखा रखा है कि कहाँ किसी आप साइन करा सकते हैं, तो वो भी जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया गैप सर्टिफिकेट मतलब बच्चे बहुत सारे परेशान है कि भैया गैप सर्टिफिकेट क्या हम लोग को काउंसलिंग के टाइम लगेगी क्या। तो मैं बता दूँ, गैप सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के टाइम नहीं लगने वाली है। गैप सर्टिफिकेट सारे कॉलेज नहीं मांगते हैं, कि कोई खास कॉलेज होते हैं वही केवल गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। अब गैप सर्टिफिकेट किन को लगते हैं, जो बच्चे जिन बच्चों ने 12th के बाद ड्रॉप ले रखी हो, तो उनको गैप सर्टिफिकेट बनवानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल NIT पटना है ना, हाँ NIT पटना वाले हैं, वो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। मतलब आपने जो आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, ताकि वो साल आपने कहाँ यूज किया है वो पूछते हैं। तो कहाँ से बनता है, वो कोर्ट से बन जाते हैं। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट सारे कॉलेज नहीं मांगते। जो आपके कॉलेज अलॉट हो रहे हैं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहाँ चेक कर लो कि क्या वो गैप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि एडमिशन के दौरान। और गैप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो बनवा लेना। कहाँ से बनेंगे, तो कोर्ट से बनते हैं वो। ठीक है, अगला डाउट है कि पेरेंट नेम एरर हो तो क्या करें। देखो, मतलब बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स का नेम होते हैं वो मार्कशीट में अलग होते हैं और उसके बाद से सर्टिफिकेट में अलग होते हैं। तो क्या करें भाई, अब तो टाइम काफ़ी कम बचा है। अगर टाइम है तो उसको मान लेते हैं जो EWS सर्टिफिकेट में उसको चेंज कराओ, मार्कशीट में चेंज कराने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम एफिडेविट बनवाकर
सबमिट कर सकते हो। ठीक है, एफिडेविट मान लो अभी तुमने सबमिट कर दी होगी, लेकिन जब तुम्हारी एडमिशन होगी तो वहाँ पर तुमको एफिडेविट जमा करना होगा उसके साथ साथ। ठीक है, उस नाम को चेंज कराने के लिए। ठीक है, तो एफिडेविट कहाँ से बनते हैं, वो भी शायद कोर्ट से बनते हैं। ठीक है, बैंक और देखो कल के मैं कल एक बच्चे का काउंसलिंग कर रहा था तो उसमें बैंक डिटेल मांग रहा था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, भैया बैंक डिटेल किसका भरूँ, मैं अपना भरूँ या पापा का भरूँ। यार किसी का भी भरो, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब उस अकाउंट का भरो जो जिसमें पैसे आराम से ट्रांसफ़र आते जाते हो, उसी को अकाउंट को फिल करना। अगर तुम्हारा अपना पर्सनल उसको भी फिल कर सकते हो या फिर अपने पापा का भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस वो अकाउंट रनिंग होना चाहिए। मतलब वो आपसे अकाउंट डिटेल क्यों मांगते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि आप अपने सीट से अच्छे से संतुष्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो फिर आपको जो फी पे करनी होगी तो उसी अकाउंट को पे करेंगे। ठीक है, तो आप किसी का भी सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन और एक बच्चे डाउट पूछे थे कि भैया मान लेते हैं मैंने जो अकाउंट डिटेल भरा है और जो मेरे को फ़ी पे करने, क्या दोनों अकाउंट सेम होना चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जो तुम फी डिटेल जो तुम अकाउंट डिटेल भरे हो वो कोई और हो सकता है और फी किसी और अकाउंट से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक बच्चे ने डाउट पूछ रखा था कि भैया हम फी पे कर रहे हैं लेकिन वो पे तो हो जा रही है, डिडक्ट भी हो जा रही है अकाउंट से, लेकिन वहाँ शो नहीं कर रहा है, तो क्या करें? भाई देखो ये हर एक साल प्रॉब्लम होते हैं और जे एडवांस के दौरान भी प्रॉब्लम हुए थे कि बच्चे फी पे कर दे रहे थे लेकिन फिर भी वो वहाँ शो कर रहा था कि आपका फी पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो बाद में आपके रिफंड हो जाते हैं, तो आप क्या करो, दोबारा फी पे करो। ठीक है, मालूम है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, 35,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन क्या करोगे, सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो डबल पेमेंट हो रहा है ये ना हो, ताकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आपकी पेमेंट नहीं हो रही तो फिर आपकी दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो पहला वाला पेमेंट है वो आपको जिस अकाउंट डिटेल आपने फिल कर रखा है उसमें रिफंड हो जाएगी, उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, अगला डाउट है कि किस राउंड में प्रिपरेटरी रैंक वालों की सीट अलॉट होगी। देखो यार, किस राउंड में प्रिपरेटरी रैंक वालों की सीट अलॉट होगी मैं इसके बारे में बता दूँ। पिछले साल के मैं बता दूँ आपको कि पिछले साल आपकी 4th राउंड के बाद उनके सीट अलॉट होना शुरू हो गए थे। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है? इतना टाइम इसलिए लगता है, वो देखते हैं कि किस राउंड तक SC और ST या PWD वाले स्टूडेंट है वो अपनी सीट को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। जो अब जब सीट खाली होंगे फिर आपको प्रिपरेटरी रैंक वाले जो बच्चे हैं उनको सीट अलॉट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और एक डाउट है कि सर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला तो क्या करें? इसको पहले लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर बता दूँ, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी रैंक उतनी आई है, पिछले साल कट ऑफ से आपने मैच की होगी, जिस पर कॉलेज मिल रहे होंगे तो आपको मिलेगी। 6th राउंड तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 लाख 3 लाख रैंक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस पर सीट ना मिले, तो उसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी रैंक इतनी आई थी कि पिछले साल जो डाटा थे उसके अंदर आ रहे थे, मतलब कि मैचअप कर रहे थे, तो फिर आपको सीट मिलेगी। 6th राउंड तक वेट करो। काउंसलिंग जो होता है थोड़ा सा पेशेंस वाला काम होता है। ठीक है, बच्चे को फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो ज़्यादा परेशान होते हैं, नहीं मेरे को तो नहीं मिली, बाकी सारे बच्चों को मिल गई। ऐसी नहीं है, अगर आपकी रैंक है सफिशिएंट तो आपको मिल जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है भैया कि मैंने तो मॉक सीट एलोकेशन में शो कर दिया था, लेकिन अभी तो फर्स्ट राउंड मेरे को कुछ नहीं मिला। तो भाई मैं तुमको बता दूँ, मॉक सीट एलोकेशन में जो तुमको शो करता है वो बताता है कि तुम्हारे 6th राउंड तक कौन से कॉलेज मिलने के चांस है। तो 6th राउंड कंप्लीट कहाँ हुई है? 6th राउंड कंप्लीट हो जाने दो, फिर उसके बाद से परेशान होने वाली बात होगी। सो परेशान ना हो, पैनिक ना हो, अगर तुम्हारी रैंक आई है उतने लायक तुमको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ डाउट है पूछ सकते हो यार। देखो जैसे कुछ जनरल डाउट यार 2-3 बच्चों ने और पूछ रखा था तो मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि हाँ सर, क्या अभी जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट हुई? अच्छा देखो, हाँ काफ़ी बच्चे में इसको भूल गए सवाल लेना, मेरे को लेना चाहिए। क्या इनकम सर्टिफिकेट अभी काउंसलिंग के दौरान सबमिट करनी है? क्या आपको इनकम सर्टिफिकेट अभी सबमिट नहीं करनी है। जब आपके कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, जब आप एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है। वो भी किन की करनी होती है? OBC NCL और EWS वालों को, ताकि वो देख सके कि आपकी फी बिहेवियर कुछ देने लायक है कि नहीं। ठीक है, आपको मालूम है कि NITs में अगर आपकी टोटल इनकम पेरेंट्स की 5 लाख से कम हो तो 1/3 या 2/3 जो डिडक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, फी बिहेवियर क्या है। ठीक है, एक बार आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जैसे ही जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होंगे तब हम उस पर वीडियो लाना शुरू कर देंगे। फी बिहेवियर क्या होते हैं, स्कॉलरशिप क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम एजुकेशन लोन कैसे लेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसको घबराने वाली बात नहीं है, एक बार आपकी काउंसलिंग जोसा की समाप्त हो जाए उसके बाद से उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? भैया एक और डाउट आया था कि यार गैप, जैसे आपने बताया था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट जो है किसी पर्टिकुलर NIT जो है या IIT वो मांगते हैं, तो अदालत में जाने में बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, किन ऑफिसर जाएगा? नोटरी ऑफिसर से आपको बनवाना नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर नोटरी ऑफिसर होंगे, उनसे वो बनते हैं। ओके, बस यही डाउट था।
ठीक है, तो ये सारे थे आपके कुछ कॉमन डाउट। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, और अगर किसी डाउट का हम जवाब नहीं दे रहे तो ये समझना कि उस पर वीडियो में अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की आपकी जो सीट है जिन बच्चों की अलॉट हो गई है वो सारे अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छे से भरे। ठीक है, ऐसा मत गलती कर देना कि 10th की मार्कशीट के बजाय 12th की मार्कशीट अपलोड कर दे। इन सब गलतियों से बचना है। ठीक है, क्योंकि एक भी गलती आपको सीट से और काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और फीस सबको पे करने हैं, ये भी बात बता दूं मैं आपको एक बार फिर। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे को मैंने बहुत पहले बोला था तुम डॉक्यूमेंट बनवा लो, लेकिन कौन सुनता है। वो डॉक्यूमेंट बनवाना शुरू किए कब? जब आपकी काउंसलिंग शुरू हुई तब, जबकि मैंने पहले ही बोल रखा था कि 1 महीने पहले सारे डॉक्यूमेंट बनवाकर रेडी कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि आपकी 5th राउंड के पहले कैसे हम सीट को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन सभी तमाम बातों पर बात करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सीसैप के बारे में बात करेंगे, कैसे हम जोहा से सीसैप में स्विच होते हैं, इन सब के बारे में बात होगी। सो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। ओके देन, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।